गहलोत बरसे, आज फिर जमकर बरसे। गहलोत ने फिर लिया भाजपा को आड़े हाथ। अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक को नापा है। कहा दम था तो सरकार को भंग कर देते, कानून व्यवस्था चौपट थी तो सरकार भंग करते, नहीं था दम इसलिए खरीदे कांग्रेस के विधायक। 35-35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा है। वोट नहीं, पैसों से सरकार गिराने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया गया। 22 एमएलए को 35-35 करोड़ रुपए में खरीदा। विधायक खरीद कर गिराई सरकार। क्या ये लोकतंत्र है? राजस्थान में हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची गई। साजिश में अमित शाह, गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। हमारी पार्टी के अंदर बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्या ये लोकतंत्र है? देश को कहां ले जाएंगे ये लोग अगर हम काम नहीं कर रहे? राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, राजस्थान में सब कुछ ब्रेक डाउन था तो सरकार भंग कर देते। क्या कुछ और कहा मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान, वो आपको सुनाते हैं। क्या करते कर रहे हो? सरकार गिराओ, वोटों के माध्यम से नहीं, पैसों के माध्यम से खरीदो एमएलए को। राज्यसभा चुनाव हो, एमएलए को खरीद कर एक सीट जीतो राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में सरकार चुनी हुई थी, आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35-35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। कहाँ का लोकतंत्र है? राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत, राजस्थान जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान ये सब थे और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? ये कहाँ ले आएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते, बजाय कि आप खरीद फोड़ करके एमएलए खरीद करके आप देश को कहां ले आना चाहते हो। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जिस तरह से संबोधन के दौरान आक्रामक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए, सीधे तौर पर घेरा है बीजेपी को सरकार गिराने को लेकर, 35-35 करोड़ में विधायक खरीदने को लेकर, नाराजगी किस बात को लेकर? समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिले, उस पर यह बात थी। देखिए श्वेता, आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले अमित शाह जब जयपुर आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार को नहीं गिराएंगे, पूरा कार्यकाल पूरा करने देंगे। आज मुख्यमंत्री ने जो बात कही है डूंगरपुर में, उसके अगर राजनीतिक मायने देखें तो मुख्यमंत्री को फिर कुछ ऐसा इनपुट मिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव सामने है और कहीं राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का खेल ना हो। आपको ध्यान है कि एक सीट ऐसी होगी राज्यसभा चुनाव में, जिसे हम तीसरी सीट कह सकते हैं, जिसके लिए क्योंकि अभी 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो चौथी सीट होगी उस पर कहा जा सकता है कि कशमकश होगी, खरीद फरोख्त के को लेकर भी बात हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो सकती है। और अशोक गहलोत ने जो इशारा किया है वो मध्य प्रदेश का भी किया, राजस्थान का जिक्र किया, तो कुल मिलाकर उन्होंने अभी से चुनौती दे दी है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी कोई ऐसा कदम ना उठाए, अगर ऐसा उठाया तो हम फिर एक्सपोज करेंगे। योगेश जी, लेकिन अहम ये भी है कि सीधे उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हैं, 35 करोड़ में वहां के विधायकों को खरीद के सरकार गिराने में कामयाब होते हैं, और यही कोशिश वो राजस्थान में भी करते हैं। अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं, क्या सामने राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर या इसे लेकर ही कोई इनपुट है कि फिर से इधर उधर हो सकता है कुछ? श्वेता, मैंने कहा ना, एक जो चौथी सीट है जिस पर मान लीजिए कोई उद्योगपति चुनाव लड़ता है और उसको बीजेपी सपोर्ट कर दे या बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से वो सपोर्ट करे, लेकिन बिना कांग्रेस के कैंप में सेंध लगाए तो चौथी सीट तो नहीं जीत सकते जी। तो अगर बीजेपी अगर दूसरी सीट पर भी कैंडिडेट उतारेगी या दूसरी सीट पर भी किसी को सपोर्ट करेगी या चुनाव लड़वाएगी तो निश्चित तौर पर वो इसी आधार पर चुनाव लड़ाया जाएगा कि वो कांग्रेस कैंप में सेंध लगने के
आधार पर, तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को बल मिलेगा। और आपको ध्यान है कि राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक है। 13 निर्दलीय विधायक को ये राइट होता है कि वो अपना वोट बिना दिखाए वोट डालते हैं, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते, तो उनको ये राइट है कि किसी को दिखाए बगैर अपना वोट डाल सकते हैं। पार्टी के ऊपर तो व्हिप लागू होता है, तो पार्टी का जो विधायक होगा वो दिखा के वोट डालेगा पार्टी के एजेंट को, लेकिन निर्दलीय विधायक पर ये व्हिप लागू नहीं होता। तो ऐसे में अगर तोड़फोड़ होती है और विधायक को कांग्रेस के कैंप की भी सहन लगती, तो मुझे लगता है अशोक गहलोत ये पहले से ही इशारा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था श्वेता कि कांग्रेस का फोकस अब राज्यसभा का चुनाव हो गया है और कांग्रेस चाहती कि किसी भी तरह 3 सीट जीतकर अपर हाउस के अंदर कांग्रेस की राजस्थान से अच्छी मेजोरिटी आए। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपर हाउस में मेजोरिटी में आना चाहती है। लोकसभा में मेजोरिटी है, लेकिन अपर हाउस में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती के साथ मेजोरिटी की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर जो चौथी सीट होगी उसको लेकर राजनीति गरमाएगी। और मुख्यमंत्री गहलोत ने संकेत दे भी दिए और खुले में उन्होंने तो इस तरह से कहा जाता है कि नाम लेके कहा कि रकम का जिक्र तो पहले भी अपने कई बार संबोधनों में कर चुके हैं, लेकिन आज जो उन्होंने विधानसभा भंग करने और सरकार गिराने की जो बात कही है वो बहुत अपने आप में अहम बात है। और इसको इसी बात से जोड़कर देखा जा सकता है कि आने वाले समय में जो राज्यसभा के चुनाव है वो राज्यसभा के चुनाव राजनीति से लबरेज होंगे और उठापटक देखने को मिल सकती है। कांग्रेस कैंप में या तो कोई इनपुट है कि कांग्रेस कैंप में कोई सैन्य लगने की संभावना है। सरकार के पास कुछ तरह का मुझे जो लगता है इनपुट या तो आया है या आ सकता है, तो उसके मद्देनजर ये तमाम उनके भाषण का जो अंश है वो इससे जोड़कर देखा जा सकता है। योगेश जी बिल्कुल। और पिछले अगर 10-15 दिन की बात की जाए तो लगातार एक मुद्दे, चाहे कांग्रेस हो, एआरसीपी को लेकर, करौली हिंसा को लेकर बीजेपी हो, आक्रामक दोनों एक दूसरे पर हो रहे हैं। बयानों का भी दौर जारी है, एक दूसरे पर पलटवार भी हो रहा है। लेकिन आज जो सीएम ने ये बड़ा बयान दिया, सीएम ने खुलकर ये बातें कही, उसके बाद अब क्या माने कि अब जो सियासी जो बयानबाजी होगी वो अब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी? आपकी बात सही है श्वेता की पूरी बयानबाजी मुख्यमंत्री गहलोत, आपको ध्यान है कि जब मानेसर की बाड़ेबंदी हुई उससे भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया था उन बातों को। और बाद में आपको ध्यान है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक तौर पर विद्रोह हुआ। सचिन पायलट की अगुवाई में एक धड़ा मानेसर जाके बैठा और अशोक गहलोत ने खुलकर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ साठगांठ थी और पैसे का प्रलोभन दिया गया। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एकता कायम की, लेकिन जरूरी नहीं कि एकता आगे तक बरकरार रहे, तो उसको जोड़कर देख सकते हैं। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि चौथी सीट जो राज्यसभा की होगी वो चौथी सीट कांग्रेस पार्टी के कैंप में सेंध लगाने का काम कर सकती है। और क्या पता अशोक गहलोत बीजेपी के कैंप में सेंध लगा दे, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरफ इस वक्त जो राजनीति है उसमें पहले अटैक करके अशोक गहलोत ने बढ़त बनाने की बात की है राजनीति निहितार्थ के तौर पर देखे। बिल्कुल। अब देखिए बयान भी इसी के इर्द गिर्द जाएंगे, लेकिन योगेश जी अब तो ये तय है कि अब सब चीजों से फोकस, विधानसभा के चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी क्योंकि कुछ महीनों का ही वक्त है तैयारी के को लेकर भी और अपने को स्थापित करने को लेकर भी, एक दूसरे पर सवाल उठाने को लेकर भी, फोकस अब राज्यसभा चुनाव ही है जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते हैं। देखिए राज्यसभा का चुनाव अब प्राथमिकता में है दोनों ही दलों के लिए, और जैसी संभावना है कि प्रियंका गांधी राजस्थान से आ सकती है। यहाँ का कांग्रेस का नेतृत्व भी चाहता है कि प्रियंका गांधी राजस्थान से चुनाव लड़े। तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की एकता जो है उसमें कोई भी किसी तरह का तोड़फोड़ होने की संभावनाएं फिर नगण्य हो जाती है, क्योंकि वो कांग्रेस की आलाकमान है एक तरह से। अगर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की एकता जो होगी वो नजर आएगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि राजस्थान की राजनीति में अभी फोकस राज्यसभा का चुनाव हो गया श्वेता।
और मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत ने उसी आशंका को अभी से बयानों में जाहिर कर दिया है कि क्या पता राज्यसभा चुनाव के वक्त ऐसे हालात पैदा किए जाए कि कांग्रेस कैंप में फूट के हालात पैदा हो जाए और न केवल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ हो बल्कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक संकट पैदा खड़ा कर दिया जाए। तो इसी आशंका को अशोक गहलोत ने आज बहुत समय से पहले उन्होंने ये राय अपनी व्यक्त कर दी है। आगे का जो राजनीति हो सकती है या जो राजनीति संभावित है उसको उन्होंने पहले ही बयां कर दिया। बिल्कुल। और योगेश जी ये कह भी है कि अगर इनपुट कुछ मिला होगा तभी सीएम ने ऐसे सीधे तौर पर बातें कही और बिल्कुल खुलकर ये बात कही। जो संशय थे या पहले भी हालांकि सवाल वो उठा चुके हैं, फिर जब एमपी की सरकार को गिराया गया हो या फिर राजस्थान में कोशिश की गई हो। देखना होगा कि आगे अब पलटवार में क्या आता है, किस तरह की बयानबाजी होती है और किस तरह से बीजेपी अपना स्टैंड रखती है और जवाब देती है इसे लेकर। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे।